समस्या थी, जो कि बहुत समय से परेशान थे, बहुत दुखी थे, डिप्रेशन में चले गए थे। तो उनका समाधान 3 से 4 दिन में हो गया, उनकी समस्या सॉल्व हो गई, बहुत प्रसन्न है वो। तो मुझे वहाँ जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी, ना उन्हें यहाँ आने की आवश्यकता पड़ी, लेकिन उनकी समस्या का समाधान हो गया। ठीक है जी जी। ऐसे ही पंकज जी थे, वो भी बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन में चले गए थे, वो उनकी भी जानकारी हमने यूट्यूब पे डाला हुआ है। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं कि आप हमारे पास आओ, अगर आप हमारे निर्देशों का पालन करते हो, मैंने आपको अगर अनुमति दे दिया, तो मेरी जो सिद्धियां हैं, मेरी जो शक्तियां हैं, वो आपका संरक्षण करना शुरू कर देती हैं, क्योंकि आप मेरे निर्देश का पालन कर रहे हो ना। बात समझ रहे हैं आप? अगर आप हमारे निर्देश का पालन करते हैं, तो वो सिद्धियां और शक्तियां फिर आपका संरक्षण करना शुरू कर देती हैं, फिर आपको समस्याएं नहीं आती। आपके साधना काल में आपको अवरोध आते हैं, लेकिन वो अवरोध ऐसे नहीं होते कि जो आप झेल ना पाओ। और अगर मार्गदर्शक है ना, तो देखिए, एक गुरु का होना साधना में उसका महत्व ये होता है, जैसे कोई अगर कर्म है आपके, उन कर्मों के अनुसार आपका एक्सीडेंट हो जाना है, हाथ पैर टूट जाना है और 4-6 साल आपको बेड रेस्ट होना है। अगर उस दशा में अगर मार्गदर्शक आपने चुन लिया, सदगुरु मिल गए, तो फिर उस दशा में यही होता है कि एक्सीडेंट तो जरूर होता है, लेकिन फिर आपको खरोच आती है, थोड़ा मोड़ा चोट चपेट आता है, और फिर आपकी समस्या का समाधान हो जाता है। समझ रहे हैं ना? मार्गदर्शक से साधना प्राप्त करके साधना करने में यही लाभ होता है। ठीक, तो मेरे हिसाब से यही आपको करना चाहिए। जी गुरुदेव, जैसा आप कहेंगे मैं वैसे ही करूँगा। जी। तो गुरुदेव फिर आप मतलब फिर मेरे को फोन पे ही गुरु दीक्षा मतलब ऑनलाइन गुरु दीक्षा जो देंगे गुरुदेव, या जी मतलब जी जी बिल्कुल आपके साथ जो भी है। जैसे देखिए, आप अपना नाम और पिताजी का नाम जो भी है, ये सारी चीजें हमें व्हाट्सएप पे दे देंगे, और साधना का विधान हम व्हाट्सएप पे दे देंगे। सामग्री अगर आप अपने से व्यवस्था कर लेंगे तो ये उत्तम होगा। ठीक है जी, या फिर जैसा आप कहें। आप जैसा आप कहेंगे गुरुदेव, तो आपको ही नहीं देखिए शर्मा जी देखिए, ऐसा है ना, ऐसा है कि हमें सामग्री का निर्माण करने में ना बड़ा समय लगता है थोड़ा हमारा, चूंकि हम एक साधक हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा साधुकों के कहने पे भाई मैं सोचता हूँ कि नहीं चलो ठीक है, चूंकि आजकल मार्केट में व्यापारीकरण हो गया है, तो लोग बस शटर खोल के बैठे हुए हैं, बस सामग्री अपना बस बेच रहे हैं, लिए उधर से दुकान से इधर दे दिए, मतलब उसमें जो क्रियाएं हैं, जो वैदिक विधान है, उन सब चीजों की धज्जियां उड़ा देते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि साधनाएं उल्टा सीधा होती है, तमाम समस्याएं आती हैं। तो बस इसलिए मैं सोचता हूँ भाई अगर कहीं से आपको मिल जाता है तो आपकी भी समस्या दूर हो जाएगी, हमें भी, हमारी भी। और अगर नहीं मिलता है तो भाई फिर ठीक है, फिर मैं उसकी तब व्यवस्था करता हूँ। वो तो आपको मतलब बिना आपके तो कौन सहायता करेगा, अगर नहीं हो पाई तो कोशिश करूंगा मैं पूरा। जी जी, चूंकि मार्केट में यही है ना, बस वो सामग्री खरीदा और बस दे दिया, या इधर से लिया, मतलब यही सब देख रहे हैं। चूंकि बहुत ज्यादा ये मतलब दिक्कत लोगों को आ रही थी, तो लगभग जो है साधक जिनकी स्थिति हम देखते हैं, और खास करके हमारे पास बहुत सारे लोगों का ऐसा ही फोन आया है कि हाँ, सामग्री लेने के बाद बहुत समय से समय साधना कर रहे हैं, कोई अनुभव तक नहीं हुआ, कोई लाभ नहीं हुआ उनको। तो हम अगर गलत तरीके से काम करेंगे तो उसका कोई रिजल्ट नहीं आएगा, हर चीज का विधान बना हुआ है। तो ये सारी चीज की समस्याएं हैं। जैसा आप, अगर आपको व्यवस्था हो जाती है, मतलब जो जैसे कुछ स्थानों पर जहाँ की प्रामाणिकता हो, सामग्री की प्रामाणिकता अगर है, हम तो आप वहाँ से ले सकते हैं। हमें जब लगता है कि हम कुछ अच्छा कर रहे हैं, हमारा ये अंतरात्मा अगर बोलती है, तो ऐसी दशा में अगर कोई विरोध को झेलना पड़ रहा है तो बिल्कुल आदमी को झेलना चाहिए, चाहे वो सामाजिक हो और चाहे वो आर्थिक हो। और जो हम विधान आपको आज देंगे, विधान और तस्वीर आपके व्हाट्सएप पे डालेंगे, तो उस तस्वीर को निकलवा लीजिएगा, और जो विधान भेजेंगे उस विधान का जो मूल मंत्र होगा उसका आपको मानसिक रूप से जाप अपना प्रारंभ कर देना है हर अवस्था में। मतलब कि नहाते, सोते, खाते, टॉयलेट जाते, हर अवस्था में आपको उसका मानसिक जाप करना है।
और जब आपको लगे कि जैसे होता है ना कि लगातार आप प्रारंभ करेंगे तो वो हमेशा नहीं चलेगा, रुक जाएगा, कुछ सोचने लगेंगे, कोई प्रॉब्लम, कोई आ गया, कोई फोन, तो फिर आप जब आपको ऐसा लगे तो बस आप उसको याद करिए कि नहीं मेरा बंद हो गया, तो उसको फिर से चलाइए। ये सारी चीजें मैं इसलिए बता दे रहा हूँ कि भाई हो सकता है पीडीएफ को भेजने के बाद में, जानकारी को देने के बाद में मान लीजिए आज आपसे बात न हो पाए तो भी कम से कम आप उसको प्रारंभ कर सके। उसका लिखा उसमें रहेगा ना मूल मंत्र, तो बस उसका आपको मानसिक जाप करना है और पूरी श्रद्धा से, समर्पण से। और दूसरी चीज हमारा एक निर्देश आपको और है कि हमसे जुड़ने पे हमारा एक यही शर्त होता है साधकों से, क्योंकि हम दक्षिणा वगैरह कुछ लेते नहीं हैं, तो हमारा दक्षिणा यही है कि आप जो है सत्य का अनुसरण करिए जितना हो पाए। ठीक है। संसार में है 100% सत्य नहीं बोल पाएंगे तो चलेगा, लेकिन कम से कम 90% तो बोला जा सकता है। कोशिश में तो गुरुदेव करता हूँ 90-95% सत्य बोलना। बिल्कुल, तो ये हमारे साधना में सहयोग होता है। वही बोलता हूँ जी, दूसरे का भला हो जाएगा। इससे हमारे साधना में बहुत ही सहयोग मिलता है, जो कि गोपनीय है, उस पर पूरी जानकारी तो अभी नहीं दे रहे हैं, लेकिन एक समय आएगा तो बताएंगे आपको। समझ गया जी, मैं पूरा बात समझ गया सर आपका। और आप सब दीजिए जो भी विषय, मैं अभी नंबर आपको भेज देता हूँ अपना, बात करते पूरा। जी। और जैसा और गुरुदेव जो ये बताते हैं, मैं गुरुदेव आपको मैं कुछ नहीं सोच रहा था, कुछ डर लगता है क्या चीज होगा आपने, मेरे को जो भय लगता है ना गुरुदेव। नहीं, ऐसा है ना कि हम एक रक्षा कवच भेजते हैं, ठीक है। उस रक्षा कवच जैसे लॉकेट नहीं होता है, छोटा वाला, बहुत ही छोटा सा रहेगा, तो वो लॉकेट को राइट हैंड में आपको बांधना रहता है। अच्छा। तो उसको जब आप राइट हैंड में बांध लेते हैं ना, तो फिर उसके बाद में वो हमेशा बांधने के लिए होता है। उसको थोड़ा सा अपवित्र अवस्थाओं से बचाना होता है, जैसे कि कहीं पे अगर बच्चा हुआ है या कहीं पे किसी का मतलब डेथ हुआ है वगैरह भी, तो ऐसी चीजों से थोड़ा उसको बचाना होता है। और आपकी जो ये समस्या आपने कहा ना बीवी का, तो आपकी पत्नी आपके साधना के खत्म होते होते आपके अनुकूल अगर चलना शुरू नहीं कर देंगी तब मुझे आप बताइएगा। मैं समझ रहा हूँ। ठीक है, साधना आपका 21 दिन का संपन्न होते होते वो आपसे सहमत हो जाएंगे कि आप जो कर रहे हो अच्छा कर रहे हो। ठीक है, ये जो मतलब आज पीडीएफ से जो मुझे भेजेंगे गुरुदेव आप आज, और सामग्री बाद में भेजेंगे, तो पीडीएफ से शुरू कर दो गुरुदेव। हाँ, पीडीएफ जो भेजेंगे ना, नहीं, जो पीडीएफ हम भेजेंगे तो उसमें जो मूल मंत्र है उसका केवल मानसिक जाप करके आपको सुबह शाम अगर समय मिलता है तो 1 घंटे का ध्यान करिए। मैं पूरा ध्यान करूंगा गुरुदेव, मैं 24 घंटे ध्यान में रहूंगा। ये जैसे होता है ना कि 1 घंटा सुबह ध्यान करिए और 1 घंटा शाम को। मैं गुरुदेव पूर्ण रूप से समझ गया जी। और आप बिल्कुल, और सामग्री भेज दीजिए रक्षा कवच। जी। और वो जो सुरक्षा कवच रहेगा ना वो हमेशा के लिए रहेगा, उसके बाद फिर आपके अंदर से भय नाम की चीज एकदम समाप्त हो जाएगी।